हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टॉक्स। और आज के इस वीडियो में मैं यूपी टेट और सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका फूड चेन, ये मान के चलिए इस टॉपिक से पर्टिकुलरली आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आई थिंक जुलाई में आ, रखा गया है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। मैं विद इन 5 मिनट्स मतलब कि 5 मिनट के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके 1 से 2 क्वेश्चंस फिक्स कर दूंगा। ईवीएस में ये पूछा जाता है फूड चेन से क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक स्कोर बूस्टर दूंगा। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे तो आप लोग लास्ट में स्कोर बूस्टर को मिक्स कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फूड चेन होता क्या है। तो देखिए, फूड चेन में क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं वो हम लोग को जानना है। बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को पीपीटी बना के 50 से 60 स्लाइड करा दूँ मैराथन बना के कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और कुछ पढ़ ही ना पाएँ। देखिए, फूड चेन में क्वेश्चंस पूछता है आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्सरी कंज्यूमर क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, खाते नहीं हैं, क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये पहले ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। एग्जांपल है ग्रास, ट्रीज। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन लेवल के आएंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। और कौन कौन से हैं आपके एग्जांपल इसमें? ग्रास हैं और ट्रीज़। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है सब लोगों को। प्राइमरी कंज्यूमर समझ के सब लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टिक कर देते हैं, जिससे उनका मार्क्स कट जाता है। लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? काऊ, ग्रास होपर। ठीक है, गाय हो गया आपका, और ग्रास होपर है। ये ग्रास अलग है, ये ग्रास होपर अलग है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आता है, जो बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ, ठीक है, जो बेसिक लेवल के कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चिड़िया हो गई, ये लोग जैसे कि बेसिक लेवल का ऐसे मांस खाते हैं, कार्निवोर्स हैं, वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। इनका ट्रॉफिक लेवल क्या है? टीएल का फुल फॉर्म है ट्रॉफिक लेवल। और ये टर्सरी कंज्यूमर्स आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया मैन, लायन और टॉप, क्योंकि जो कि सबसे हाई, सबसे ज़्यादा मांस इस सब का कंज्यूम करते हैं, वो आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो अब आप लोग को मैं समझा देता हूँ कि ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। मैंने यहाँ पे पहले मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का सोर्स, जो स्रोत है, ठीक है, उस पर जो निर्भर करता है, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में कई स्पेसिफिक प्लेस हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ये प्लेसेस बनाई गई हैं किसके बेसिस पे? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बेसिस पे आपका ट्रॉफिक लेवल डिसाइड होता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। यहाँ पे मेंशन्ड है सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, दैट इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक टर्म आता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाते जाते हैं, एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ करती जाती है। मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो गया। किसका कैसा रिलेशनशिप हो गया? ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आप लोगों को मैं एक स्कोर बूस्टर दूंगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपका स्कोर बूस्टर। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ईवीएस में। ठीक है, तो ईवीएस में इससे पूछ लिया जाता है कि कैसे जीरो फाइट्स क्या हैं, सेप्रोफाइट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक दे देगा। आप लोग को टिक करना रहेगा कि कैसे, मतलब ये विशेषता किससे मिल रही है? जीरो फाइट से मिल रही है, कि सेप्रोफाइट से मिल रही है, कि हेलोफाइट से मिल रही है, कि हीलियोफाइट से मिल रही है। ये हीलियोफाइट्स वाला ये यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में आया है। सन लविंग प्लांट्स, एक लाइन में याद करिए, बहुत ज़्यादा कहानी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 दिन रह गए, आप कहानी पढ़ रहे हैं, आप लोग का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ना रिवीजन हो पाएगा, आप लोग का पेपर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कहानी के चक्कर मत पड़िए, सटीक सीधे वन लाइनर्स पढ़िए, सटीक चीज़ें पढ़िए। सन लविंग प्लांट्स मतलब इनको सन, धूप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहता है। इसका एग्जांपल क्या है? शुगर केन, गन्ना। गन्ने को बहुत धूप चाहता है, नहीं तो उसका जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से। जीरो फाइट्स क्या? दोज प्लांट्स विच हैव एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एन एरिया विथ लेस वाटर। ठीक है, जैसे आपका डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान, कैक्टस वहाँ पे बहुत हैं, तो ये जीरो फाइट्स में
आपका कैक्टस किस में आएगा, ज़ीरोफाइट्स में। सैप्रोफाइट्स क्या है, दोज प्लांट्स विच गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर जैसे होता है ना, बैक्टीरिया जैसे मशरूम होता है, वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है, मरी हुई चीज़ें, डिकेइंग मैटर्स, इस सब से अपना न्यूट्रिशन को अटेन करता है, गेन करता है। अगला होता है आपका हेलोफाइट्स, साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज़ विथ हाई सैलिनिटी। मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि जहाँ पे नमक, सैलिनिटी क्या है, बहुत हाई है, ऐसे ऐसी जगह पे जैसे ना होता है कि इसको आप ऐसे याद करिए, साल्ट लविंग प्लांट्स। साल्ट लविंग प्लांट्स कौन से हो गए आपके, हेलोफाइट्स। तो ये चारों में से आप लोग कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, आप लोग को टिक करना रहेगा। तो आई होप एक से दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके 100% बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू गाइज़।